तमाम ज्योतिष प्रेमियों का आज के विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के जातकों का। धनु राशि वालों के लिए ये जो ढैया का जीवन जो समय है, जो ढैया काल है, ये किस प्रकार के परिणाम लेकर आएगा, क्या कुछ आपको देकर जाएगा, किस प्रकार के शुभ और अशुभ फल रहेंगे, दोनों को हम यहाँ पर लगातार समझेंगे। इसी चर्चा में आपको एक बात समझना होगा। कई बार हमें लगता है कि ढैया अशुभ फल प्रदान करता है, जबकि उसके शुभ लाभ भी होते हैं। तो शुभ और अशुभ किस प्रकार का रहेगा धनु राशि पर, विस्तार से चर्चा रहेगी। नए दर्शक फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको प्राप्त हो रहे। देखिए चार्ट यहां पर तैयार है, आपकी धनु राशि है। धनु राशि आपकी 9वीं राशि है। आप सब जानते हैं कि जब भी आपकी राशि से या तो चौथे भाव में या अष्टम भाव में जब भी शनि का गोचर होता है, तभी आप पर ढैया शुरू हो जाती है शनि की। कई बार तो बहुत सारे लोग यूं ही घबराते हैं कि साढ़े साती शुरू हो गई है, आप पे साढ़े साती है। साढ़े साती है या नहीं है, ढैया है या नहीं है, पहले इसको भी क्लियर कर रहे हैं। ढैया कब स्टार्ट होगी? जब चौथे और आठवें पर आपकी राशि से होंगे। साढ़े साती कब स्टार्ट होगी? जहां पर राशि, जो आपकी राशि, जिस राशि पर शनि है, उससे पिछले वाली राशि या अगले वाली राशि। अगर शनि है जो है शनि जहां है उससे अगले और पिछली राशि पर साढ़े साती का दौर स्टार्ट रहता है। इसलिए अभी मेष पर और मकर पर अभी ऑलरेडी ढैया चल रही है, और यहाँ पर शनि बैठे हैं, इसलिए इस पर भी, मीन राशि पर भी आपका जो है साढ़े साती का दौर है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? सबसे पहले हमने कहा ये आपके लिए वरदान होगा, ये अभिशाप साबित होगा। कैसे हम इसको देखें? सबसे पहले तो इस बात को क्लियर समझ लें आप, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग या तो बहुत अच्छा ही अच्छा बताते हैं, या कई बार इतना डरा देते हैं कि व्यक्ति घबराने लगता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि साढ़े साती या ढैया घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। समझने की आवश्यकता है, उपाय करने की आवश्यकता है। सबसे पहले जब शनि जिस स्थान पर बैठते हैं तो स्थान वृद्धि करो शनि, इसलिए धनु राशि के लिए तो इस बार कुछ विशेष होने वाला है। क्या विशेष होने वाला है, बस दिल थाम कर आप इसको सुनिए और समझिए। स्थान वृद्धि करो शनि यानी फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, क्या क्या यहां से संबंधित विचार होता है? आपका घर है, वाहन है, प्रॉपर्टी है, परिवार का सुख है, ये सब आप फोर्थ हाउस से विचार करेंगे। शनि यहां पर बैठे हैं, शनि के बैठते ही ये चीज क्लियर हो जाता है कि यदि आप गाड़ी खरीदने का विचार कर रहे थे, आप कोई लैंड खरीदने का, कृषि लैंड है, या फिर आप मकान है, दुकान है, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को अर्जित करने का आप लंबे समय से विचार कर रहे थे, वो या लंबित पड़ी हुई थी, वो बात नहीं बन पा रहे थे, काम नहीं बन पा रहा था, कोई प्रॉपर्टी में पैसा फंसा हुआ था, कोई लेन देन था किसी प्रकार का, तो यहां पर आपको इस दशा काल में, इस ढैया के काल में क्लियर होता हुआ नजर आएगा। कैसे होगा, उन चीजों को भी हम समझेंगे। और दूसरा यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि आपका कैरियर। कैरियर में यहां पर निश्चित रूप से उछाल आने की परिस्थितियां बनेंगी। देवगुरु भी आपकी राशि से इस समय देखा जाए तो इस स्थान पर सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं। इनकी अमृतमयी दृष्टि लगन पर भी है, और साथ ही साथ आपके 11th हाउस पर भी है। देवगुरु की अमृतमयी दृष्टि से जहां आपकी इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, वहीं आपको शनि आपके कैरियर में उछाल के साथ साथ आपको उन पैसों को कहां लगाना है, इस चीज के लिए विवेक आपको शनि देंगे। इसलिए धनुराशि के जातक इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहें। मैं फिर से कह देना चाहता हूं, जहां आपने थंबनेल के माध्यम से देखा, हमने कहा क्या मिलेगा, क्या देकर जाएगा, तो ये निर्भर करता है कि आप लेने की स्थिति में कहां पर हैं, आप कहां पर खड़े हुए, किन चीजों की आपकी तैयारी है, आप क्या प्राप्त करने की तैयारी में हैं, आप कहां पर खड़े हैं, किस पद पर, किस कद पर, उसी के हिसाब से सामने वाला आपको देगा। सामने वाला का दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि शनि जब देते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में प्रदान करते हैं। उनका लेन देन, इसीलिए आपने देखा होगा साढ़े साथी में बहुत सारे लोग बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं, अच्छी ऊंचाइयों को अचीव करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बिल्कुल धड़ाम से गिर जाते हैं। अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, अच्छी खासी नौकरी थी, अचानक से ऐसी गाज गिरी कि फिर उठने की स्थिति में नहीं आए। बड़ा लंबा कारोबार था, सब चौपट हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सजग नहीं है। और शनि की साढ़े साती और ढैया
हमेशा उन लोगों को अच्छा फल प्रदान करती है जो सजग है। इसलिए उसकी तैयारी पहले से करें। उसको पहले से समझने की आवश्यकता है। एक बड़ा तूफान आ रहा है, बड़ा बवंडर आ रहा है, एक बड़ी हलचल होने वाली है, उसको समझने की बात है। अगर आपने उसको पहले से समझ लिया, आप अलर्ट हैं, तो निश्चित रूप से आप उसके प्रकोप से बच सकते हैं और आप उसके फायदे भी ले सकते हैं। इसलिए ये आप पर निर्भर करेगा कि आप लेने की स्थिति में क्या है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लेने का दायरा आप अपना बड़ा करें। जब आप किसी को देते हैं, किसी भिखारी को आप 10 रुपए देते हैं, आपके पास 10 का नोट होता है, तो आप देखते हैं कि हो सकता है अगर 5 का मिल जाए या और कोई चेंज मिल जाए तो हम उसको दे दें। क्यों? क्योंकि वो लेने की स्थिति में, उसकी हैसियत में इतना है फिलहाल। लेकिन अगर आपका दामाद आपको मिल जाए, आपका कोई सगा कोई रिश्तेदार आपको मिल जाए, तो क्या आप फिर विचार करेंगे कि 10 का नोट उसके दे दें? फिर आप और बड़ा नोट ढूंढेंगे। तो जहां आप अपने किसी सगे मित्र को या सगे आप किसी रिश्तेदार को जहां 5,000 देने की सोच रहे हैं, वहां एक फुटपाथ पर बैठे व्यक्ति के लिए, एक याचक के लिए 5 रुपए भी नहीं देने को तैयार हो रहा है। इसका मतलब उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। शनिदेव हमेशा आपकी परिस्थिति को देखता है। ये राशि शनिदेव की है। आपका तृतीयेश बनकर शनि यहां बैठे हुए हैं, परिश्रम के मालिक बनकर यहां बैठे हैं और धन के मालिक बनकर के यहां बैठे हैं। इस वर्ष में बहुत अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए यह है कि आपके धनेश और आपके पराक्रम में शनि आपके केंद्र भाव में, सुख भाव में आकर बैठे। मतलब क्या है? इसके स्वामी यानी आपके धन के स्वामी यहां आ गए हैं। यानी धनु राशि के जो जातक हैं उनके इनकम के स्वामी केंद्र में बैठ गए हैं। यानी इनकम की दृष्टिकोण से वर्ष अच्छा जाएगा, ढैया अच्छी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ साथ में वो पराक्रमेश भी है, आपके मेहनत के स्वामी भी हैं, थर्ड लॉर्ड भी हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छे से आपको अपने परिश्रम पर फोकस करना है ताकि आपको और भी अच्छे परिणाम मिल सके। मैंने कहा ना, आपको अपनी हैसियत पर ध्यान देना है। अपने इसमें एक चीज है, थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। कैरियर की दृष्टि से बिजनेस, व्यापार, नौकरी जो भी आप करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षार्थियों के लिए सामान्य समय जा सकता है। बाकी इस काल में वो लोग ज्यादा अच्छे से अपना जो है अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे, अपने को स्थापित कर पाएंगे, जो कहीं ना कहीं केमिकल, मेडिकल, ड्रग्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लोहा इस्पात उससे संबंधित काम करते हैं, धातुओं का काम करते हैं, आपका जो है लॉटरी है, शेयर है, मार्केट है, उन चीजों में जिनका प्रवेश है, जिनका ट्रैवल का बहुत ज्यादा काम है, विदेश जाने के लिए जो प्रयासरत हैं, वो तमाम लोग इस कालखंड में बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये सारा निर्भर करेगा आपके बर्थ चार्ट पर, कुंडली पर। कुंडली किस प्रकार से आपका कह रही है, आपकी दशाएं क्या कह रही हैं, आपकी दशाओं के हिसाब से ये सब चलेगा। उपाय की दृष्टिकोण से बात करें तो आपको हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना है और शनिवार को या फिर बुधवार को आप सरसों के तेल का दीपक आप पीपल के पेड़ पर जलाएं, वहां जल और कच्चा दूध अर्पित करें। साथ ही साथ किसी के परिश्रम का कोई रुपया ना मारें, इस चीज को ध्यान में रखना है। जो याचक हैं उनको कुछ देते रहें, उनका आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।